हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट आई डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, 3 तो पॉइंट है, आर कोलिनियर, ठीक है ना। हमको ये बताना है चेक करके कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है ना। देखिए कोलिनियर क्या होता है ये आप समझिए, ठीक है ना। कोलिनियर मतलब 3 ऐसे पॉइंट जो कि एक स्ट्रेट लाइन का हो, सीधे सीधे बात, ठीक है ना। या फिर ये जो तीनों पॉइंट होंगे इनसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पास स्ट्रेट है नहीं, ठीक है ना, बोर्ड पर नहीं बना पाया स्ट्रेट, देखिए स्ट्रेट हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पास इसको मान लीजिए ए पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पास पॉइंट का नाम नहीं देके मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख देता हूँ। ये समझिएगा आपको, ठीक है, समझाने के लिए मैं लिखा हूं कि ये जो तीनों पॉइंट रहेंगे ऐसे ही रहेंगे। अगर कोलिनियर रहेगा तो, ठीक है ना, अभी चेक करूंगा मैं और बताऊंगा कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है 2,3, तीसरा है -2, 11, ठीक है ना। अगर कोलिनियर रहेगा, ठीक है ना, इसको ए ले लीजिए, ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट, ठीक है ना। अगर कोलिनियर रहेगा तो ए बी और बीसी का जो सम है, ए बी और बीसी का जो सम है वो एसी से इक्वल रहेगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगर कोलिनियर रहेगा, देखिए स्ट्रेट लाइन है, बात को समझिएगा, ठीक है ना। कोई सा भी एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, ठीक है ना, कोई सा भी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। अब ए और ये सी, मान लीजिए कि ए सी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस पर कहीं एक पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है ना, कहीं सा भी, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपने यहाँ पास पॉइंट डाल दिया बी, ठीक है ना। अब आप ये हमको बताइए इस बी पॉइंट की वजह से इस एसी का 2 टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, बिल्कुल हुआ, ठीक। अब देखिए अगर हम ये वाला टुकड़ा यानी ये वाला पार्ट ए बी और ये वाला पार्ट बी सी को जोड़ दें तो क्या ये एसी के इक्वल नहीं होगा? इतना और इतना को ऐड करेंगे तो एसी के तो इक्वल होबे ना करेगा। वही चीज इसमें है, ठीक है ना। तो इसमें हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पास तो साफ साफ दिख गया कि नहीं, ए बी और बी सी को ऐड करेंगे तो हमारा एसी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पास हमको सॉल्व करके बताना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इक्वल है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बताते हैं, ये चीज हमको लाना है, ठीक है ना। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी, ठीक है ना। अगर ये चीज आ गया तब तो ठीक है, तब हमारा सॉल्यूशन क्या है, सही है, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो सॉल्यूशन सही मतलब, अगर नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है, आ गया तो कोलिनियर है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो यहां पास सॉल्यूशन में यहां पास ये आपको समझाने के लिए लिखा था ना कि ए बी प्लस बी सी जो है वो एसी के इक्वल आ गया, तब तो ये कोलिनियर है, ठीक है ना। क्या है, कोलिनियर है। अगर नहीं आया, नॉट इक्वल टू आ गया तो नॉट कोलिनियर, मतलब कोलिनियर नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पास लेट कर लेंगे, इसको ए पॉइंट, इसको बी और इसको सी, ठीक है ना। लेट, ठीक है ना, पॉइंट ए इक्वल टू 1,5, बी इक्वल टू 2, -3 एंड सी इक्वल टू -2, 11, एक मिनट, -11, ठीक। अब देखिए ये आपका ए पॉइंट हुआ, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है ना। अब सबसे पहले हमको ए बी फाइंड करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। अभी हम 2 क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से ही सोल्व किया, ठीक है ना। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे दिमाग में, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि इसी एक्सरसाइज का इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के ऊपर वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड किया जाता है 2 पॉइंट का, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पास भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, 2 पॉइंट हुआ। अब इन दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना, ठीक है ना। फाइंड करते हैं, ठीक है ना, ए और बी का बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं, ए बी इक्वल टू, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि x1 और y1 किसको माने और y2 और x2 किसको माने, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या आया है, a आया है, ठीक है ना। सबसे पहले a आया है, ठीक। तो यहां पास भी a है, बात देखिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पास आपको समझाता हूँ, ठीक है, यहाँ पास ना लिख के यहाँ पास आपको समझाता हूँ।
ए आया है तो इसको x1 ले लीजिए, इसको y1, ठीक। उसके बाद b आया है तो इसको x2 और इसको y2, ठीक है ना। पहले पे a आया है तो इसको y1 x1 के फॉर्म में लिखेंगे, दूसरे नंबर पे आया है तो इसको x2 और y2 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज है। अब आगे अगले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। x2 क्या है हमारा 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस x1 क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस y1 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ए बी हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पास अगले स्टेप में ए बी इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पास 1 का स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे -2 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 ए बी इक्वल टू अंडर रूट 5, ठीक। क्या है अंडर रूट 5 आया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सॉल्व करते हैं। ए बी मिल गया हमको, अब बी सी चाहिए हमको। सेम बी और सी का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करते हैं। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब देखिए BC आया है तो अब इसमें x1 और x2 किसको लेंगे और y1 y2 किसको लेंगे। देखिए पहले B आया है, B वाले पॉइंट में x1 y1 ले लीजिए और उसके बाद C आया है तो इसको x2 y2 ले लीजिए, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं। क्या बात हो जाएगा BC इक्वल टू अंडर x2 यानी -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। अब चेक कर लेता हूँ कैमरा चालू है कि नहीं चालू है। चालू, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पास मैं पढ़ा दिया और कैमरा ऑन करना भूल गया। हो जाएगा BC इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर -15 का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू 16 प्लस 225। BC इक्वल टू अंडर रूट 5 6 11 एक मिनट यहाँ पास 14 होगा, ठीक। यहाँ पास 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 14 14 14 56 14 16 6 196 होता है ना, ठीक। तो यहाँ पास ऐड करेंगे तो 5 6 6 12 को 2 9 1 10 1 11 212, ठीक है ना। अंडर रूट 222 आया, ठीक। अब BC आ गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे AC फाइंड करेंगे, ठीक है ना। AC भी तो चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे कि इक्वल है कि नहीं इक्वल, ठीक है ना। अब AC तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब फॉर्मूला ना लिख के अब मैं डायरेक्ट यहाँ पास वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है। A और C, ठीक है ना। तो पहले A आया है उसके बाद C आया है तो इसको हम लेंगे x1 y1 और इसको लेंगे x2 y2। वैल्यू वही है, ठीक है ना। वैल्यू यही पास वाला है। मैं ऊपर लिख दिया हूँ जैसे समझाने के लिए, तो यहाँ पास x1 y1 लिखने में मेरे को दिक्कत नहीं है। यहाँ पास लिखूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है, इसलिए ऊपर लिख दे रहा हूँ। आपको बस समझ में आना चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है। तो यहाँ पास x2 माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पास -2 माइनस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 यानी -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस और -16 का होल स्क्वायर 16 का होल स्क्वायर 16 इंटू 16 60 का 36 कुछ 6 कम 6 3 9 156 थोड़ी हो 256 AC इक्वल टू 9 6 14
15 ना होगा 265, ठीक है ना। AC हमारा आ गया 265। अब यहाँ पास चेक करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। AB है, BC है और AC है, ठीक है ना। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो कोलिनियर है, अगर नहीं करता है तो कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पास यहां पास हम एक चीज देख रहे हैं कि √5 और √212, ठीक है ना। √5 और √212 का जो सम है वो इक्वल नहीं है 265 से। अब कैसे इक्वल नहीं है इसका भी रीजन बताता हूँ। इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा, लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा, लगभग 14 पॉइंट समथिंग आएगा। और इन दोनों को जब सम करेंगे ना तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो इन दोनों से अधिक रहेगा, ठीक है ना। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास समय बहुत कम है इसलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चेक करूंगा तो लगभग 5-6 मिनट और ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग चेक कर लीजिए। और नहीं मैं पहले से निकाल के रखा हूँ वैल्यू, और निकाल के रखा होता तो मैं यहाँ पास लिख देता, ठीक है ना। अगर आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास इक्वल नहीं है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पास लिखेंगे देयरफॉर। जब यही इक्वल नहीं है तो AB और BC का जो सम है वो भी इक्वल नहीं होगा AC से, ठीक है ना। ठीक, अगर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पास भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। सो इसलिए जो दिया हुआ पॉइंट है, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। देखिए यहाँ पास मैं बोला था कि AB और BC का सम अगर इक्वल रहेगा AC से, ठीक है ना, तभी वो कोलिनियर कहलाएगा। और यहाँ पास इक्वल नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। और नहीं कोलिनियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।